कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, बैंक निफ्टी डे हाई पर। और याद रखिएगा 2 पिवट्स पॉइंट। अगर आपने लगभग 11-15 से लेकर 2-13 की रेंज को काटा है तो फर्स्ट पिवट पॉइंट याद रखिएगा। मॉर्निंग की प्लीज रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा। इट्स हायर लेवल्स पे 35,730 और 840 दो लेवल पे आप जरा ध्यान लगाइएगा। 730 840 निफ्टी एट डे हाई। और कुछ स्टॉक्स को और ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बंधन मानस ने रिकमेंड किया था। अब स्क्रीन पे जो बहुत अच्छे ट्रेड्स थे वो हो चुके हैं। अब थोड़े से क्रिटिकल स्टॉक्स को निकालते हैं ओआई के आधार पर। जरा बाइसेक्ट करते हैं बाजार को एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो सेक्टोरल आधार पे क्या हो रहा है। पहले टॉप ओआई गेनर आज टेक्सटाइल है, लेकिन याद रखिएगा टेक्सटाइल में आज गिरावट है, मतलब बड़े तौर पर आप देखें स्टॉक्स में गिरावट है। बैंकिंग लीड कर रहा है 4.8% ओआई एडिशंस, इंडेक्स में 5.2% ओआई एडिशंस, लॉन्ग साइड पे रियल्टी में 3% ओआई एडिशन और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स में 3.7% ओआई एडिशन, ऑटोमोबाइल्स में 3.8% ओआई एडिशन, एस्कॉट्स 22% ओआई एडिशन। सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। अच्छा एक बार जरा पूरे मार्केट का ब्रेथ देखते हैं डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है। पूरे मार्केट में याद रखिएगा सुबह सुबह फर्स्ट पॉइंट पे 89 लॉन्ग्स थे। मैंने जब 12 बजे चेक किया तो ये हो गए करीब 73-74 के आसपास इस वक्त जब निफ्टी डे हाई पर है। आइए देखते हैं ब्रेथ कैसी है। लॉन्ग टोटल मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त एफएनओ में लगभग 84 हैं, मतलब डे हाई पे खड़े हैं। माफ कीजिएगा। शॉर्ट्स लगभग 62। शॉर्ट्स क्यूज हो रहा है जीएनएफसी, परसिस्टेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसबीआई कार्ड्स, रामको सीमेंट्स में लॉन्ग बने हैं, आरबीएल, एस्कॉट्स, ओबरा, रियल्टी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं। फिर लेके आइए आप शॉर्ट स्क्यूज, यानी अगर आप देखें जो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग कहां हुई है। शॉर्टिंग सुबह से के मुकाबले लगभग 18 कम काउंटर्स में है। अब इंडस्टावर्स, कोफोर्ज, सिंजिन, एनबीसीसी, मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी तेजी के सौदे कर रहे हैं फर्स्ट सोर्स में। जब भी ये डेटा आप देखें तो अपने प्लीज स्टॉक को जरा खोजिए, उसमें कहीं आप किसी गलत स्टॉक में तो नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिन में। तो ये है अगर आप देखें वो शॉर्ट के कैंडिडेट्स। प्लीज जरा एक बार लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे सेकंड टॉप ओआई गेनर ऑफ ऑटो स्पेस एस्कॉर्ट्स हो गया। फिर लेके आइए आप एमएनएम। असित आपने कल भी एमएनएम की एक कॉल दी थी और अभी भी मैं मानता हूं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है 1185 पे, क्योंकि ये जिगजैग फॉर्मेशन पे चल रहा है। आपको लगता है कि अभी भी 1200 की कॉल को ऐड करने का वक्त है इसमें? विनीत जी 1200 का कॉल ले सकते हैं एमएनएम में। एमएनएम कल नहीं चला था, आई थिंक हमने जो कॉल लिए थे, बट एमएनएम इज लुकिंग की नॉट ओनली 1200, मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 1140-50 के जोन के ऊपर है पोजिशनली वी विल सी 1250 का रेंज इन एमएनएम। सो आई एम बुलिश ऑन एमएनएम। 1200 का कॉल हम ले सकते हैं इस एक्सपायरी का। ओके ये 1200 का कॉल है, याद रखिएगा बहुत सस्ता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी भी आप समझ लीजिए कि हमारे पास 2 हफ्ते हैं, मतलब नेक्स्ट गुरुवार तक का वक्त है, एम्पल टाइम में। अच्छा असीत आपके पास एक ट्रेड है, पहले उससे बात कर लेते हैं, फिर आएंगे दूसरे ट्रेड पे। आपका ट्रेड क्या है? विनीत जी मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात कर रहा था। आई थिंक एक्सिस बैंक एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर क्रॉस कर रहा है, दैट इज 700 के लेवल। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक अगर हम इसको बाय करेंगे फ्यूचर में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 697 के लेवल, काफी टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 710। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में जिस हिसाब से राइटिंग के डेटा भी आ रहा है दैट इज क्वाइट बुलिश, and Axis Bank and SBI are the kind of front runner to take Bank Nifty higher for at least today's session. मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, तो 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 710। ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं करना चाहता तो हम इसको अंत में काट भी सकते हैं, जो भी